बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम पाइथन डीबगर यानी पीडीबी के टॉपिक को आज भी कंटिन्यू करेंगे। आज इसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे डीबगिंग फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। अब मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट को कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना सिखा चुका हूँ। और अगर आपको याद हो, इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपने पाइथन लिखना है, उसके बाद जो भी प्रोग्राम का या स्क्रिप्ट का नेम है वो विद एक्सटेंशन जो कि डॉट पी वाई होती है वो लिख के एंटर प्रेस करना है। तो मैं मुख्तसरन आपको फिर रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जिस लोकेशन पर आपके कंप्यूटर में पाइथन का कंपाइलर इंस्टॉल है। मैं अपने कंप्यूटर पे उस लोकेशन को जानने के लिए इस पाइथन के शॉर्टकट पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन फाइल लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। ये शॉर्टकट की लोकेशन आ गई है। मैं दोबारा से यहाँ पे राइट क्लिक करके दोबारा से ओपन फाइल लोकेशन करता हूँ। तो ये वो ओरिजिनल लोकेशन है जहाँ पे पाइथन का कंपाइलर सेव है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये आपको पूरी लोकेशन बता रहा है कि सी ड्राइव के अंदर किस फोल्डर या सब फोल्डर के अंदर ये मौजूद है। मैंने यहाँ पर जितनी भी पाइथन के स्क्रिप्ट्स हैं वो इस प्रोग्राम्स के सब फोल्डर में सेव की हुई हैं। तो मैं इस फोल्डर में जाता हूँ और एक ख़ास सब स्क्रिप्ट है जो मैं आपको यहाँ व्यू कराऊंगा, जिसका नाम है टेस्ट पीडीबी। मैं आपको ये व्यू कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ नोट पैड। तो ये है वो सिंपल सी स्क्रिप्ट जिसको मैं कमांड प्रॉम्प्ट से आपको अभी रन करके दिखाऊंगा। तो ये स्क्रिप्ट जिस फोल्डर में सेव है उस पूरे पाथ को मैं यहाँ कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और अब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सी एम डी टाइप करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। मैं स्क्रीन फुल कर लेता हूँ और अब डॉस की कमांड सी डी इस्तेमाल करता हूँ और फिर कंट्रोल वी करता हूँ ताकि वो जो बात मैंने कॉपी किया था मैं उस बात में चला जाऊँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैं उस फोल्डर में आ गया हूँ जो कि प्रोग्राम्स का फोल्डर है, जिसके अंदर वो पाइथन स्क्रिप्ट मौजूद है जिसे मैंने आपको यहाँ पे रन करके दिखाना है। तो हमने जो तरीका अभी सीखा था कि हमने पाइथन लिखना है, उसके बाद अपने स्क्रिप्ट का फुल नेम लिखना है, तो वही मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। पाइथन लिखता हूँ मैं, उसके बाद जो स्क्रिप्ट है टेस्ट अंडरस्कोर पी डी बी डॉट पी वाई, ये वही स्क्रिप्ट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे नोट पैड में दिखाया था। तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करने वाला हूँ। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट इस वक्त रन हो रही है और आप देख रहे हैं कि ये मुसलसल एग्जीक्यूशन के अंदर है, ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में कोई बग है, कोई एरर है जिसकी वजह से ये प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस प्रोग्राम को मैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल सी कमांड टर्मिनेट करता हूँ। तो ये तो हमने देख लिया है कि हम अपने किसी भी पाइथन प्रोग्राम को कमांड लाइन से किस तरह रन करते हैं। अब इस प्रोग्राम में एक बग मौजूद है, तो हमने अब उस बग को डीबग करना है और डीबग भी हमने करना है फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। हमने जिस तरीके से प्रोग्राम को कमांड लाइन पर रन किया था उसी तरीके से हमने उस प्रोग्राम को डिबग करना है और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक पीजीबी पैरामीटर को। वो आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उस प्रोग्राम के नाम से पहले आपने इस पीजीबी के पैरामीटर का इजाफा करना है और साथ में -m का स्विच भी लगाना है। ये जो -m का स्विच है, इससे पाइथन क्या करेगा कि इस पीजीबी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेगा अपने स्क्रिप्ट के साथ। और जब पीजीबी का मॉड्यूल हमारे स्क्रिप्ट के साथ ये इंपोर्ट हो जाएगा तो फिर हम जो पीजीबी की कमांड्स हैं, स्टेप्स की, नेक्स्ट की, कंटिन्यू वगैरह की, जो हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं इस पार्ट 1 की, तो वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। और हम ब्रेक पॉइंट भी किसी भी लाइन नंबर पे लगा पाएंगे। तो आइए इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। मैं अब यहाँ पर पाइथन लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं -m जो कि स्विच है पीडीबी को इंपोर्ट करने के लिए वो इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद फिर जो हमारी पाइथन स्क्रिप्ट है टेस्ट डॉट पी डी बी डॉट पी वाई, ये टाइप करता हूँ मैं। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि अब ये डिबगिंग मोड में प्रोग्राम रन हो रहा है और इस वक्त प्रोग्राम की जो लाइन नंबर 1 है वहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। मैं लिस्ट की कमांड यहाँ पे टाइप करता हूँ ताकि आप इस पूरे प्रोग्राम की लिस्टिंग एक बार देख लें। ये पूरे प्रोग्राम की लिस्टिंग है जो आपने नोट पैड में भी देखा था।
इस प्रोग्राम में टोटल 8 लाइंस हैं और इस वक्त एरो लाइन नंबर 1 पर है, यानी इस वक्त फर्स्ट लाइन जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दो वाइल लूप हैं, एक आउटर वाइल लूप जहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन है, जे में हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि एक इनर वाइल लूप है जहाँ पे कंडीशन है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे, और यहाँ भी के में हर बार एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो ये जो लाइन नंबर 7 है, जो कि इनर लूप के ख़त्म होने के फौरन बाद आती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस लाइन नंबर 7 पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। तो मैं ब्रेक लिख कर फिर लाइन नंबर 7 लिखता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लग गया है जो कि लाइन नंबर 7 पर मौजूद है। अब ब्रेक पॉइंट लगाने का मकसद ये है कि अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट लाइन नंबर 7 पे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो, कि तमाम लाइंस जो हैं वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएं। तो इसके लिए मैं पीजीबी की जो कंटिन्यू की कमांड है वो कमांड इस्तेमाल करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये लाइन नंबर 7 पर नहीं पहुंच पा रहा है, उससे पहले ही प्रोग्राम जो है वो किसी दूसरी जगह पर मुसलसल जो है वो एग्जीक्यूशन के अंदर है, और लाइन नंबर 7 की एग्जीक्यूशन की बारी ही नहीं आ पाई है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से कंट्रोल सी की कमांड इस्तेमाल करता हूँ, और अब मैं ये देखता हूँ कि प्रोग्राम में किस जगह गड़बड़ है। इस काम के लिए मैं सबसे पहले तो दोबारा से लिस्ट की कमांड से प्रोग्राम की लिस्टिंग दोबारा देखता हूँ। आप इस वक्त देख सकते हैं कि प्रोग्राम जो है वो लाइन नंबर 6 पे मौजूद है, और जिस वक्त लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो रही है, जो ब्रेक पॉइंट लाइन नंबर 7 पे था उसकी एग्जीक्यूशन की बारी ही नहीं आई है। अब ये जो लाइन नंबर 6 है, ये जो इनर वाइल लूप है ये उसका पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम जो है वो इनर वाइल लूप के अंदर फंस गया है या स्टक हो गया है, और इस इनर वाइल लूप से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। ये इनर वाइल लूप टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है। तो इसको ज़रा इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इनर वाइल लूप टर्मिनेट क्यों नहीं हो पा रहा है। इनर वाइल लूप टर्मिनेट उसी वक्त होगा जब उसकी कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा। तो इसकी कंडीशन पे गौर करें, यहाँ लिखा है के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जे, यानी जब तक के या तो जे के बराबर हो या बड़ा हो तब तक ये लूप चलेगा। और लूप के टर्मिनेट होने की कंडीशन क्या है कि जब के जो है वो जे से लेस देन हो। तो अभी मैं प्रिंट करता हूँ कि इस वक्त के की क्या वैल्यू है। मैं पी की कमांड इस्तेमाल करता हूँ और के की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि के की वैल्यू जो है वो 81,000 के अंदर कोई वैल्यू प्रिंट हुई है। अब ये जिस जे से कंपेयर हो रहा है उस जे की वैल्यू भी हम प्रिंट करते हैं। मैं पी लिखता हूँ और जे लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखते हैं कि जे की वैल्यू 1 है, और जे की वैल्यू 1 वही 1 है जो कि हमने यहाँ पे सेट की थी। तो अब यहाँ पे हमने गौर किया तो देखा कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन इस वक्त ट्रू है, यकीनन के जे से बड़ा है। और के जो 1 से स्टार्ट हुआ था, के में हर बार एक का इंक्रीमेंट हो ही जा रहा है, और अगर हम के में इंक्रीमेंट करते ही रहेंगे तो के हमेशा जे से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में के 1 था, जे 1 था। तो अगर हम के में इंक्रीमेंट करते रहेंगे तो के हमेशा जे से बड़ा ही रहेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमने यहाँ पे जो बग की वजह है वो देख ली है, कि लूप इनफाइनाइट इसीलिए चल रहा है कि लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो ही नहीं पा रही है। तो हमें अब यहाँ पे इस कंडीशन को सेट करना है। तो इस कंडीशन को सेट करने के लिए मैं फिलहाल इस डिबगिंग के प्रोसेस को यहाँ पे क्विट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्यू कमांड, और मैं अब नोटपैड में आता हूँ, और यहाँ पे जो कंडीशन है ग्रेटर देन वाली उसको मैं चेंज कर देता हूँ लेस देन वाली कंडीशन से। इसको मैं सेव करता हूँ, और अब मैं दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ, और अब मैं इस प्रोग्राम को विदाउट डिबगर यानी पाइथन और फिर टेस्ट अंडरस्कोर pdb.py टाइप करता हूँ, और उस प्रोग्राम को मैं वैसे ही रन करता हूँ। अब इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आई है वो आपके सामने है, कि एक ट्रायंगल की शेप में 1 2 2 3 3 4 4 4 4 और 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो गया है। अब प्रोग्राम जो है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, कोई इनफाइनाइट लूप नहीं चला है, लेकिन जो डिजायर्ड आउटपुट हम चाह रहे थे वैसी आउटपुट स्टिल अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है। हम जो आउटपुट चाहते हैं वो ये है कि नेक्स्ट लाइन पे 1 2 हो, फिर थर्ड लाइन पे 1 2 3 हो, फिर फोर्थ लाइन पे 1 2 3 4 हो, और पांचवी रो पे 1 2 3 4 5 हो। तो इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या वजह है कि हमारी डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, मैं एक बार फिर से इस प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ डीबगर रन करूंगा। तो मैंने दोबारा से pdb और विथ -m स्विच इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। अब देखें यहाँ पे
प्रोग्राम दोबारा से डिबग होना शुरू हुआ है और प्रोग्राम की पहली लाइन जो है वो अंडर एग्जीक्यूशन है। मैं लिस्ट की कमांड इस्तेमाल करता हूँ और प्रोग्राम की लिस्टिंग आप एक बार फिर देख लें। यहाँ लिखा हुआ है कि लाइन नंबर 1 पे पॉइंटर है, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि इस वक्त ये लाइन करंटली अंडर एग्जीक्यूशन है। मैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप कमांड इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। वो लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब सेकंड लाइन जहाँ पे J5 से कंपेयर हो रहा है वाइल लूप की स्टार्ट में, इस लाइन की एग्जीक्यूशन की बारी आई है। इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ स्टेप कमांड एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब थर्ड लाइन जहाँ K=1 था, ये लाइन अंडर एग्जीक्यूशन आ गई है। मैं स्टेप की कमांड से इसको भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब लाइन नंबर 4 जहाँ पे इनर वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, K J से कंपेयर हो रहा है, तो ये अंडर एग्जीक्यूशन आ गया है। मैं स्टेप की कमांड से इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ। अब लाइन नंबर 5 की बारी आई है जहाँ पे प्रिंट हो रहा है J, तो मैं इस टाइप के कमांड से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख लें कि आउटपुट पे 1 प्रिंट हो गया है, जो J की इस वक्त करंट वैल्यू है। अब लाइन नंबर 6 पे हम देख रहे हैं कि में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। K की स्टार्टिंग वैल्यू 1 थी। ये इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो K में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं स्टेप के बटन से स्टेप की कमांड से इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं अब आपको प्रिंट की कमांड से K की जो मौजूदा वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो आप देखें K की मौजूदा वैल्यू जो है वो 2 है। ठीक है। अब K की मौजूदा वैल्यू 2 है और J की जो इस वक्त वैल्यू है वो आपने देखा था कि J की वैल्यू 1 थी। तो 2 अब 1 से ना छोटा है ना 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब मैं अब स्टेप की कमांड दबाऊंगा। स्टेप की कमांड जो है मैं एंटर करता हूँ तो ये इनर लूप हो जाएगा टर्मिनेट। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त कंट्रोल जो है वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे आ गया है, जो कि इनर लूप के फौरन बाद है। मैं लिस्ट की कमांड इस्तेमाल करके आपको ये विजुअली शो करवाता हूँ कि हम इस बार लाइन नंबर 7 पे पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। पिछली बार हम पहुंचने में कामयाब इसलिए नहीं हो रहे थे कि ये इनर लूप टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा था। अब ये प्रिंट जो है जस्ट लाइन चेंज करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। स्टैक की कमांड से इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। अब जे में एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। स्टैक की कमांड से हम जे में इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब आप देखें कि दोबारा से कंट्रोल जो है वो जो आउटर लूप है इसके स्टार्ट पे पहुंच गया है। तो अगर मैं लिस्ट की कमांड इस्तेमाल करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल जो कि पहले लाइन नंबर 8 तक पहुंच गया था वो दोबारा से लाइन नंबर 2 पे आ गया है। तो अब ये प्रोसेस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और हमने यहाँ पे देख लिया कि हम यहाँ पे जे प्रिंट करवा रहे हैं हमेशा। तो अब जे में इंक्रीमेंट हो चुका है, J2 है। तो जब भी हम जे को प्रिंट करेंगे तो 2 ही प्रिंट होगा। ठीक है। तो यही हमारे प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक है कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे जे को नहीं प्रिंट करवाना चाहिए, बल्कि इसकी जगह के को प्रिंट करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्विट करता हूँ और मैं दोबारा से नोट पैड में जाता हूँ और इस जगह जे को रिप्लेस करता हूँ के से। इसको सेव करता हूँ और अब मैं अपने प्रोग्राम को विदाउट डिबगर रन करता हूँ। तो देख लें ये मेरी डिजायर्ड आउटपुट जो है मुझे मिल गई है। तो उम्मीद है कि कमांड प्रॉम्प्ट से डिबगिंग का ये प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोगों ने अपने पास ट्राई करना है और कोई मसला हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। मेरे पास जो किताब का एडिशन है उसमें फिगर 3.40 फिगर 3.41 ये मैंने शेयर किया है। तो आपने भी यहाँ दिए गए तरीके के हिसाब से अपने पास इस दिए गए पाइथन कोड को ऑन द कमांड प्रॉम्प्ट डिबग करना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।